गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैथमेटिक्स के 3 लेक्चर्स हो चुके थे ऑलरेडी। आज हम 4th लेक्चर लेके आ रहे हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। बीच में थोड़ा डिले हुआ था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स आ रहे थे और दूसरा 9th क्लास भी हमने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा डिले हुआ था। बट हम कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए 4th लेक्चर आज लेके आए हैं। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो हमारे चैनल को, तो प्लीज़ इसके पहले भी जो 3 लेक्चर्स थे पॉलिनोमियल्स को, उसको वापस जाके देखो। वो उसको लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगेगा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो और कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन देखते हैं। जिनमें अकेले चलने की हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, ठीक है। जो भी अकेले अपना सफर को जो तय करते हैं, उनके पीछे एक दिन पूरा भीड़। मैं आज सुबह ही बताया था, जैसे आपको मोटिवेशन सेशन देखा होगा मेरा, उसमें भी आप था, मोटिवेशन में भी था कि अगर आप अपना रास्ता बना लेते हो खुद का, तो एक दिन आप जरूर देखना कि आपके पीछे पूरी भीड़ होती है, ठीक है। यू मेक योर ओन वे एंड द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू, ठीक है। चलो फाइन, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे कुछ लोग ने पूछा था एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था एक्सरसाइज 1। अगर आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, उस पे आप सुन सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1 का, ठीक है, ठीक है। इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान दो। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दीजिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, रेक्टेंगल देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर प्लस 45x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है, 30x, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इट्स ब्रेथ इज 15x। ब्रेथ कितना दिया, ब्रेथ है 15x। हम लोग को क्या बोल रहा है, लेंथ निकालो, लेंथ हमको निकालना है। आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम उसी का फार्मूला लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं इसलिए क्वेश्चन को करवा रहा हूं तो क्योंकि थोड़ा सा अलग है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो एरिया की वैल्यू कितनी है, 45x स्क्वायर प्लस 30x। हम लोग को लेंथ क्या पता है, लेंथ नहीं पता, तो मैं लेंथ को लेंथ ही लिख देता, एल ही लिख देता हूं, ठीक है। और ब्रेथ कितना है अपने को पता है, ब्रेथ क्या है 15x, ठीक है ना। ब्रेथ क्या है 15x है। तो मेरे को पता है कि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए। मैं लेंथ को यहां लिख देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेंथ को यहां लिख देता हूं मैं। मतलब एक क्या होगा, इज इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ कहीं पे भी हम कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 30x अपॉन 15x, ठीक है। अब देखो, अब मैं कोशिश करता हूं कि 15x के कॉमन आ सकता है दोनों में से, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर को पूरा खत्म करना है। तो क्या 15x दोनों में से कॉमन आ सकता है क्या, ठीक है। अब जो मैं डिवाइड वाला आपको बताया था, डिवाइड वाला वो भी आप ट्राई करके बना सकते हो, पूरा आंसर सेम आने वाला, उसमें भी आंसर सेम आएगा, उसमें भी आंसर गलत नहीं आने वाला, ठीक है। वो डिवाइड वाला भी मैं बता दूंगा आपको, 2 मेथड बता देता हूं, पहले इस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो 45 को क्या आप तोड़ सकते हैं अपन 15 में, हां बिल्कुल, 15 into 3 into x into x, ठीक है। इनटू अलग है, x अलग है ना, x मैं अलग लिखा हूं, इनटू अलग लिखा हूं। 30 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 15 into 2 into x, ठीक है ना। और नीचे क्या है, 15x है, ठीक है। अब मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 15x को कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है। मैंने 15x को कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया मेरा 3 into x 3x प्लस वहां पे क्या बच गया मेरा 2 बच गया अपॉन 15x है, यहां पे कट गया मेरा आंसर कितना आएगा मेरा 3x प्लस 2। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 3x प्लस 2। ये मेरा लेंथ की वैल्यू है। लेंथ क्या होगा मेरा, लेंथ 3x प्लस 2। होप सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको डिवीजन मेथड से भी बना देता हूं, ठीक है, डिवीजन मेथड से भी बता देता हूं आपको। जूम,
ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड से भी हम बना सकते हैं, मैं बोला था ऐसे डिवीजन मेथड से भी बना सकते हो। ये डिविडेंड होगा आपका और ये डिवाइजर होगा आपका, ठीक है, डिविडेंड एंड डिवाइजर। सबसे पहले मेरे को 45x² को वैनिश करना है, तो मैं क्या लूंगा सबसे पहले, मेरे को इतना तो पता है यहाँ पे x है, तो x एक x तो मेरे को पक्का चाहिए, x तो चाहिए मेरे को, ठीक है, एक x तो लूंगा ही लूंगा। फिर दूसरा क्या रहेगा, 15 है, 15x है, ठीक है, 15x से यहाँ पे 45 चाहिए, 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आएगा 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x है ना, तो मल्टीप्लाई करो 15 into 3x 45x², और क्या आएगा 15x into 3, 15x into हो गया, इतना ही आएगा, सॉरी ना, एक ही नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा मेरा, फाइन, और ये कितना होगा 30x आ जाएगा, बच जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, कट जाएगा, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एक ही नंबर है, ठीक है। अब क्या लेंगे बताओ, अब ये 13x को मल्टीप्लाई करना, 30x को मल्टीप्लाई करना, मतलब वैनिश करना है, अपने को लाना है, तो क्या करेंगे 15x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30x आएगा 2 से, है ना, 15 2 जा 30, x तो है ही, यहाँ पे x की जरूरत ही नहीं है अपने को, x into 1 into x, ठीक है, कितना आएगा 30x, है ना, कितना आएगा ये भी कट जाएगा, मेरा आंसर कितना आएगा 3x+, ठीक है ना, उस मेथड से भी सॉल्व कर लिए और इस मेथड से भी हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना फर्स्ट हो गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था लेंथ निकालना था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग उसके बाद हम कुछ होमवर्क्स दूंगा क्वेश्चन में, और बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करते रहिए, बिल्कुल आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है, आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग एक्टिव हो और आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। और खासकर विद्यासागर के बच्चे मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ वापस, ठीक है, जो आपको वीडियो में दिख रहा है वही है आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके बाद आप मैं रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। चलो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पहले एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड डिविडेंड बाय द फॉलोइंग, ठीक है ना, मैं कोई भी नंबर को, कोई डिविडेंड को कोई नंबर से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है ना, आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले एक क्वेश्चन है px की वैल्यू दी है, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, हड़बड़ा जाते हो बहुत जल्दी ना, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन को देख के हड़बड़ा जाते हो, क्या बोल दे रहे हैं सर, को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, आप पहले ध्यान से देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आराम से देखो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। माइनस है, माइनस x³ प्लस 30x माइनस 1 प्लस 30x माइनस, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरा डिविडेंड है, और मेरा डिवाइजर क्या है, व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड क्या है मेरा, डिवाइडेड px है तो मैं मान लेता हूं उसको qx मान लेता हूं, ठीक है ना, कोई भी qx मान लेता हूं, इसको qx मान लेता हूं, क्या होगा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, डिवाइजर मान लो, डिवाइजर, ठीक है ना, डिविडेंड में डिवाइजर टाइप कर लो, ठीक है। अब बोल क्या रहा है इसमें, मेरे को रिमाइंडर बताओ, ठीक है ना, रिमाइंडर बताओ, ठीक है, रिमाइंडर, तो मैं इसको आपको एक चीज बताना चाहता हूं, रिमाइंडर आपको पता करना है, रिमाइंडर आपको पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना पड़ता है आपको, जो डिवाइजर है उसको 0 से इक्वेट कर दो, डिवाइजर क्या है आपका x+1 है, 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है, 0 से इक्वेट करोगे, 0 से जैसे इक्वेट करोगे तो आपको क्या बनेगा, x+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी -1, आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू -1 को डिविडेंड में जाके पुट करना है, डिविडेंड जो है ये डिविडेंड है, इस पे जाके पुट करना है, जो भी आंसर बचेगा वही आपका क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, ठीक है ना, रिमाइंडर मतलब जो बच जाता है, शीर्ष जो बचता है नीचे, ठीक है ना, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब जाके पुट करते हैं इसमें, ठीक है, वैल्यू पुट करते चलो, 3 * -1 to the power 4 -1 का क्यूब प्लस 3 * 30 * -1 -1, ठीक है, इंटू है ना, इंटू वगैरह आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मार्क्स का बहुत अच्छा, देखो आपको बचपन में कभी पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर में पावर में अगर पॉजिटिव रहता है वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, -1 to the power 4 is 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 * 1 3 माइनस है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखो -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना, +1 -1 का क्यूब है, सॉरी -1 का क्यूब है तो -1 बताया था, अगर ऑड नंबर है तो माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अब ये बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। चलो अब 30 * -1 क्या होगा, -30 होगा, 30 * -1 -30 होगा, और यहाँ पे है ही -1, ठीक है, यहाँ पे है ही -1, कुछ नहीं है इसके साथ। अब देखो ये -1 + 1 कटेंगे, है ना, कट जाएंगे दोनों, ओमिट हो जाएंगे, 3 - 30 क्या होता है,
27। आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा -27। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, होप सो आपको पहला वाला रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। ये नेक्स्ट एक और दूसरे उसी टाइप का रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा अलग है। मैं पहले बताया था सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, कुछ अलग नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो 2x - 1, 2x - 1 को किससे इक्वेट करेंगे, हमने बताया था 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, आप देखो आप थोड़ा सा अलग होगा, 1 उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा -1 होगा, -1 उधर जाएगा तो +1 होगा। ठीक है ना, अब x है, 1 के नीचे क्या होगा, 2 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, अब क्या होगा 1/2। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगा 1/2। अब x की जगह क्या पुट करना है अपने को 1/2, 1/2 पुट करके देखना है रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है देखते चलो। अब x की वैल्यू 1/2 है, x क्यूब है, यहाँ पे 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -5 × 1/2 प्लस 8, है ना। ध्यान से देखो 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8 होगा, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 3 × 1/4 3/4। ठीक है, अभी कितना होगा 5/2 माइनस में 5/2 प्लस 8। ठीक है, इतना हो गया अपना। अब क्या करते हैं, अब अपन करते हैं एलसीएम। ठीक है, अब 8 के नीचे भी 1 लिख लेते हैं भाई। ठीक है, 8 के नीचे भी अपन क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 8 4 2 1, ये सब चीज का एलसीएम क्या होगा, मैं बोलूंगा 8 होगा सबका एलसीएम। ठीक है ना, क्योंकि 8 जो नंबर है सबके नंबर में आता है, 8 4 के टेबल में भी आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, 1 का तो फर्क ही नहीं पड़ता, 1 का कभी हमें एलसीएम चेक नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सबके नीचे कैल्शियम का 8 बना देता हूं। ठीक है, अब बताओ 8 के टेबल में 8 कब आता है, 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम्स 1 × 1 1, है ना, 1 × 1 होगा ना 8। ये पहले एलसीएम लेना देख लो एक बार, 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 टाइम्स 1 × 1 1। ठीक है, 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 टाइम्स 2 3 जा 6। ठीक है, 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 टाइम्स 4 5 जा 20, बट माइनस है तो -20 लिखूंगा मैं। ठीक है, 1 के टेबल में 8 कब आता है 8 टाइम्स 8 8 जा 64 प्लस में है 64। ठीक है, चलो 1 + 6 क्या होगा मेरा 1 + 6 होगा, पहले ऐड कर लेते हैं। 1 + 6 क्या होगा मेरा 7, 7 + 64, 7 + 64 क्या होगा मेरा 7 + 64, 64 + 7 is 71। ठीक है ना, 71 71 -20 + 71 अपॉन 8 मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब 71 में से 20 को माइनस कर दो, 71 में से 20 को माइनस कर दो, कितना होगा 51। ठीक है ना, प्लस 51 आएगा, 51 अपॉन 8 आंसर। रिमाइंडर क्या होगा आपका 51 अपॉन 8, जो शेष बचेगा आपका वो होगा 51 अपॉन 8। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा सब चीज। ठीक है, बहुत इजी चीजें पढ़े हैं, रिमाइंडर थ्योरम, है ना, और एक लेंथ ब्रेथ वाला पढ़े हैं, बट ठीक है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत इजी होता है, एक क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना है। ओके, तो आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते जाइए हमारे चैनल को, जितने जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।